निषाद जी का शोषण हो रहा हो तो पीडीए में उनके लिए जगह खाली है। अब बीजेपी मतलब उनको क्या लगता है निकाल आपको दे तो 27 में क्या होने वाला है? मतलब 27 में परिवर्तन होने वाला है। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। जी भी तो आपकी पीढ़ी गई थी। तो हम तो उनको मौका दिया ना सुधरने का। राकेश प्रताप सिंह जी को मौका दिया गया ना सुधरने का, तुरंत तो नहीं निकाल दिया गया था। भाई एक कारण बताओ, पूछा गया कि क्यों आपने जनता के विश्वास के साथ छलावा किया। तो अब वो जो जाएगा वो तो ऐसा बोलेगा ही, लेकिन पीडीए में हर समाज के लोग हैं। अंदर इतना जोश कहाँ से आया, मतलब कुछ कर गुजरने के लिए? ये तो जब आप आंदोलन में रहेंगे ना तब पता लगेगा, अपने आप आ जाता है ये राकेश प्रताप सिंह जी को आप जानती हैं? हाँ। वो अखिलेश यादव जी को लेकर दिन भर मतलब आए दिन आजकल बहुत बोल रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव जी क्षत्रिय और ब्राह्मणों के विरोधी हैं। आप ब्राह्मण ही हैं, क्या आपको ब्राह्मण नेता कहा जा सकता है? देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारा समाज ब्राह्मण है, तो जाहिर सी बात है जो जिस समाज से आता है सारे समाजों को लेकर के हम लोग चलते हैं। क्योंकि मैं चुनाव आम आदमी क्या उनकी कथा करा सकता, सवाल तो ये था। और हमने तो उन्हें ऑफर किया कि आइए हमारे पार्टी कार्यालय में कथा करिए। हम तो अब दे रहे हैं, आपको जगह दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, अब सुनाइए कथा। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं पूजा शुक्ला जी, जो कि समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं। और लोग कहते हैं कि ये आंदोलन से ये उभरी और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया। मैम, ये बताइएगा कि आप कैसे राजनीति के क्षेत्र में आए, क्योंकि आप कहती हैं कि आप एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती हैं। तो अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए मैम। देखिए, सामान्य परिवार से आने वाले लोग ही राजनीति में असल तौर पर क्या मुद्दे हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं समझती हूँ कि हम लोग एक बहुत सामान्य परिवार से निकल के आए, छात्र राजनीति से निकल करके यहाँ तक अपनी जगह बनाई और लगातार संघर्षों में, आंदोलनों में डटे रहे, लड़ते रहे और आज भी जनता के हक और न्याय की बात कर रहे हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी का अपना प्राइवेट काम है और मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं, 2 छोटी बहनें हैं। जी। पहली बार आप नेताजी से कब मिली मैम? मुझे याद है 2017 में मिली मैं पहली बार। वैसे तो नेताजी को बहुत बार हम लोगों ने विश्वविद्यालय में देखा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब वो मुख्यमंत्री थे तो बहुत बार विश्वविद्यालय में देखा। लेकिन जो आमने सामने भेंट हुई नेताजी से पहली बार जेल में हुई, जब मैं जेल में थी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक आंदोलन के बाद। जेल आप किस सिलसिले में गई? जेल में सबसे पहले तो गई थी काला झंडा दिखाने में, और उसके बाद तमाम ऐसे आंदोलनों में, प्रोटेस्टों में जाना होता रहा। अच्छा, कई लोगों का कहना ये भी है कि आप जो है मतलब आप मतलब शुरू से था आपको कि आपको नेता बनना है, इसलिए आप योगी जी की गाड़ी के सामने आई और फिर उस ताकि इससे चर्चा में आए और फिर आपको टिकट ही मिल गया। आपकी उम्र क्योंकि बहुत कम है, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र अभी तो हो गई 29। उस समय जब मैं लड़ी थी तो 25 साल की थी। और मुझे लगता है कि लोग क्या कहते हैं ये, और लोग कैसे किसी को डिफाइन कर सकते हैं, अब ये तो कोई नहीं कहता। जैसे आपको पत्रकार बनना था ना, तो ये आपको पता होगा कि आपको पत्रकार बनना है, या जो जिससे आप शेयर करते होंगे उनको पता होगा। तो मुझे नहीं लगता एक एक इंसिडेंट हुआ उससे हाइप मिल गई, इससे इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप 10 साल से पत्रकारिता कर रहे हो, बट एट अ मोमेंट कब आपको सफलता मिल जाती है, किस पॉइंट पे सफलता मिल जाती है, वो एक डिफरेंट चीज होती है। हम लोग 2012 से लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति में सक्रिय रहे और लगातार आंदोलन में रहे। सबसे पहला आंदोलन जो मैंने किया वो निर्भया आंदोलन था। जब एक दिल्ली में रेप केस हुआ था, उस आंदोलन में हम लोग जुड़े और उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में आना हुआ और लगातार संघर्ष करते रहे। तब वहां से यहाँ पहुंच गए। और ये नेता बनना नहीं बनना ये तो एक अलग चीज है। नेता बनना कोई बुरी बात नहीं है, और लोगों के मुद्दे उठाना एक अलग चीज है। और जिस तरह जिस परिपेक्ष में आप नेता, मुझे लगता है समझते होंगे आप लोग, वो नेता डिफरेंट हैं। लेकिन जो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं वो बहुत इतर हैं। आंदोलन से निकले हुए लोग विचारधारा के लिए राजनीति करते हैं, समाज में एकता और बंधुता के लिए राजनीति करते हैं, और हम लोग का रास्ता समाजवाद का रास्ता है। राकेश प्रताप सिंह जी को आप जानती हैं? हाँ। वो अखिलेश यादव जी को लेकर दिन भर मतलब आए दिन आजकल बहुत बोल रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव जी क्षत्रिय और ब्राह्मणों के विरोधी हैं। आप ब्राह्मण ही हैं, क्या आपको ब्राह्मण नेता कहा जा सकता है? देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारा समाज ब्राह्मण है, तो जाहिर सी बात है जो जिस समाज से आता है सारे समाजों को लेकर के हम लोग चलते हैं। क्योंकि मैं चुनाव भी लड़ी हूँ और मुझे इतना वोट, जो लाखों का वोट मिला, उसमें हर समाज का वोट था, सर्व समाज का वोट मुझे मिला। और निश्चित तौर पर राकेश प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं वो अपनी उनकी विचारधारा है। जब इंसान एक दल से दूसरे दल में जाता है तो उसको कुछ कह के ही जाना रहता है, तो वो अपना जो भी कह रहे हैं वो उनकी अपनी विचारधारा होगी। मैं ये मानती हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्व समाज के नेता है और हर व्यक्ति उनका समर्थन करता है। पूजा पाल जी को भी आप लोगों ने निकाल दिया। नहीं, वो खुद गई, क्रॉस वोट उन्होंने किया। जनता
का विश्वास उन्होंने तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। हमने तो उन्हें बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया था कि वो मंत्री बन सके। लेकिन उन्होंने, योगी जी ने उनको, उनके साथ न्याय किया था, तो उन्होंने उनके समर्थन में एक अपना मत दे दिया। नहीं, मत पहले दिया था, न्याय उनके हिसाब से बाद में हुआ होगा। मत तो वो पहले देने का बना चुकी थी ना, बंगले में, पैसे में। मत तो उन्होंने उसमें दिया ना। ये बात कहना कि न्याय के लिए मत दिया, न्याय तो कोर्ट देगा ना। या तो योगी जी क्या ये एक्सेप्ट करते हैं कि अतीक अहमद को उन्होंने मरवाया? हम लोग तो ये मतलब मानते हैं कि जो लॉ एंड जो ऑर्डर एक, ने जी, मैं तो ये मानती हूँ कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर था कि दो लोग जो जिन पे आरोप था उनकी हत्या हो गई। और क्या योगी जी एक्सेप्ट करते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी की? शिकंजा तो उन्हीं के राज में कसा गया ना। शिकंजा कसना और हत्या कराना, देखिए न्याय, आपने कहा न्याय मिल गया, उनकी हत्या हो गई, न्याय मिल गया। तो हत्या की जिन लोगों ने की उनको किसने, सरकार के लोगों ने भेजा था? किसने भेजा था उनको? किसने भेजा था भाई? न्याय तो कोर्ट में मिलता है ना, कि सड़क पे किसी को गोली मार देने से न्याय मिल जाता है? सवाल तो ये है। बहुत तेज बोलती हैं आप। हमने आपके वो वीडियोस भी देखे हैं जो आप इको गार्डन में आपको पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही थी, और आप अपना भरसक, मतलब पूरी क्षमता लगा रही थी। आप कैसे बने, मतलब आपके अंदर इतना जोश कहाँ से आया, मतलब कुछ कर गुजरने के लिए? ये तो जब आप आंदोलन में रहेंगे ना तब पता लगेगा, अपने आप आ जाता है। ये आंदोलन की ताकत होती है। क्या होता है ना कि अभी यहाँ से आप जो सोचोगे, यहाँ अभी देख लो डिफरेंट स्थिति है। यहीं हम पब्लिक में होंगे, पुलिस के सामने होंगे, तो एक वो अलग जो एनर्जी है वो पब्लिक से आती है, वो मोटिवेशन पब्लिक से आता है। और वही मोटिवेशन के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि आंदोलन में जो लोग रहते हैं, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, वो उनकी एनर्जी होती है, वो आपकी अपनी अलग एनर्जी नहीं होती, वो आंदोलन की एनर्जी होती है। अखिलेश यादव जी को आप कैसे देखती हैं, मतलब उनसे जुड़ी हैं, उनके साथ रहती हैं, उठती बैठती हैं, आपका उनके साथ संपर्क है, तो आप उनका व्यवहार कैसे देखती हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी हमारे लीडर हैं और हम लोग उनके आदेश का पालन करते हैं। और हम लोगों ने राजनीति में एक नेता माना, वो हमारे अखिलेश यादव जी नेता हैं। और उन्हीं को देख करके हम लोग पॉलिटिक्स में आए। और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, ये वो जो भी युवा है वो अखिलेश यादव जी को देखता है, क्योंकि वो विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जी पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के तारनहार हैं। और अखिलेश यादव जी लगातार पीढ़ी की विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन मैम, कहा जाता है कि जो लोग बाहर निकले हैं आपकी पार्टी से, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, मतलब सामान्य कास्ट के लोग नहीं आते हैं, पिछड़ों की पार्टी। ये कौन कह रहा है? जो बाहर निकले हैं ना, तो जो बाहर निकले हैं तो कुछ तो कह के जाएंगे। भाई कोई किसी को छोड़ेगा तो कुछ तो रीजन देगा कि हमने क्यों छोड़ा। पूजा पाल जी भी तो आपकी पीढ़ी गई थी। तो हम तो उनको मौका दिया ना सुधरने का। राकेश प्रताप सिंह जी को मौका दिया गया ना सुधरने का, तुरंत तो नहीं निकाल दिया गया था। भाई एक कारण बताओ, पूछा गया कि क्यों आपने जनता के विश्वास के साथ छलावा किया? तो अब वो जो जाएगा वो तो ऐसा बोलेगा ही। लेकिन पीडीए में हर समाज के लोग हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित। हर वो व्यक्ति जिसका इस व्यवस्था ने शोषण किया है वो पीडीए के अंतर्गत आता है। संजय निषाद जी को आप जानती हैं? संजय निषाद जी ने परसों एक बयान दिया, कहा कि अगर बीजेपी को हमसे प्रॉफिट नजर ना आए तो हमको जो है गठबंधन से बाहर कर दे। इसको आप कैसे देखती हैं? अब अगर निषाद जी का शोषण हो रहा हो तो पीडीए में उनके लिए जगह खाली है। अब बीजेपी मतलब उनको क्या लगता है निकाल आपको दे तो 27 में समझ क्या आती होने है। वाला है, मतलब 27 में परिवर्तन होने वाला है। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। राम भद्राचार्य जी को आप जानती हैं? राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज जी को लेकर एक टिप्पणी की थी कि उनको उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, वो संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, इसलिए वो बहुत छोटे पंडित हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इस तरह की संत समाज पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चाहे प्रेमानंद महाराज जी हम लोगों के लिए बहुत ही है। आपके अखिलेश जी करते हैं? नहीं, हमारे अखिलेश जी नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। बागेश्वर धाम के ऊपर किया नहीं? बागेश्वर धाम के ऊपर तो उन्होंने कहा कि आइए हमारा पार्टी कार्यालय खाली कथा करिए, ये कोई टिप्पणी होती है? वो तो कथा। भाई उनका एक टिप्पणी उन्होंने और भी की थी। अगर आप संत हैं, मान लो आप अगर संत हैं, तो आपको तो ये धर्म का प्रचार फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए ना। तो ये सवाल उठाना कि गरीब आदमी बागेश्वर धाम की, आपके बागेश्वर धाम की कथा करा सकते हो? अगर आप चाहो तो आप बागेश्वर धाम की कथा करा लोगे, बुला लोगे आप? नहीं, मान लीजिए। नहीं नहीं, हम नहीं करा सकते, तभी तो पूछ रहे हैं आपसे। हम और आप अलग अलग थोड़ी ना, हम लोग तो एक ही धारा के प्रवाह हैं। कोई अंबानी और अडानी के परिवार से थोड़ा ना आते कि बागेश्वर को चार्टर से बुला लेंगे हम अपने यहाँ शादी में और फिर चार्टर में बैठा के भी जा देंगे। एक आम सवाल है कि आखिर साधु संत लोगों का काम है धर्म का प्रचार करना। तो ठीक है, वो अपनी उनकी फीस है, वो अपना लेते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक आम आदमी क्या उनकी कथा करा सकता? सवाल तो ये था। और हमने तो उन्हें ऑफर किया कि आइए हमारे पार्टी कार्यालय में कथा करिए। हम तो अब दे रहे हैं आपको, जगह दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, आप सुनाइए कथा, करिए प्रचार। 27 को कैसे देख रही हैं आप? 27 में सरकार आने जा रही है, सामाजिक न्याय की। कैसे आएगी सरकार? आप सबको बाहर कर दे रही हैं। ये अगर आपको बता देंगे तो सरकार कैसे आएगी?
ये नहीं बता सकते, हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। सरकार आएगी जैसे 2024 में, कुछ तो नीतियाँ होंगी जैसे ना आपकी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका मिला ना लोकसभा में, वैसे ही झटका 2027 में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। भ्रष्टाचार, लूट, गंदगी, लखनऊ के अंदर आप देखिए क्या नहीं हो रहा है भाई, जगह जगह नाले बह रहे हैं, सीवर खुले हुए हैं, उसके बाद भी हमारी मेयर माला पहन रही है। तो झूठे खोखले विकास की वादे करने वाले लोगों के जाने का वक्त आ चुका है। तो ये थी दमदार पूजा जी। आपको ये बातचीत कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देते रहिएगा राइजिंग भारत। मेरा नाम है रामकृष्ण शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।